ओए सुन, अगर तूने ये सम सॉल्व करके मुझे दिखा दिया तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। ऐसा कैसा कौन सा सम है? 1000 रुपए देगा तू मेरे को? सम दे। ये ले तेरा सम, कुछ ऐसा है। अरे भाई साहब, ऐसा कैसा सम? ऐसे सम के 1000 रुपए? कुछ तो होगा, ऐसे ही 1000 रुपए थोड़ी देगा। क्या हो सकता है? कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। मतलब कोई, क्या हो सकता है यार? बहुत मस्त यूज करूँ, वो करूँ, क्या करूँ? नॉर्मली पता नहीं चल रहा है। कोई ट्रिक क्वेश्चन तो होगा। ऐसे ही तो ये सम के 1000 रुपए थोड़ी दे सकता है। कुछ तो होगा, शायद बॉड मास लगाना होगा, क्योंकि नॉर्मल तरीके से तो नहीं हो सकता। बॉड मास लगा के ट्राई करता हूँ। बॉड मास लगा के ट्राई करता हूँ, देखते। A few moments later. ठीक है, तो लो, मैंने तुम्हारा जो सम था वो सॉल्व कर दिया है यार। ओके, गलत है, आंसर गलत है। क्या? आंसर गलत है? ऐसा कैसे हो सकता है? 1000 रुपए? अरे यार, सो कंफ्यूजन जो है वो तुम्हारी कोई भी सिचुएशन में बैंड बजा सकती है। कंफ्यूजन ने बहुत लोगों की जान ली है और बहुत लोगों की जिंदगी उजाड़ी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कंफ्यूजन को हैंडल कैसे करते हैं। हाँ, बट अगर तुम्हें कंफ्यूजन से बचना आ जाए तो तुम कोई भी सिचुएशन को काम, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग वे में हैंडल कर सकते हो। नाउ तुम इस कंफ्यूजन से कैसे बच सकते हो वो बताता हूँ। सो कंफ्यूजन के भी कुछ स्टेजेस होते हैं। अगर तुम कंफ्यूजन के लास्ट स्टेज पे पहुंच गए तो तुम्हारी पड़ जाएगी पेटी। सो कंफ्यूजन का सबसे पहला स्टेज जो है वो है ऑप्शंस एंड चॉइसेस। सो जब भी तुम कंफ्यूज होते हो तो सबसे पहले तुम्हारे सामने आते टन्स ऑफ ऑप्शंस, जिनके अंदर तुम खो जाते हो। उसके बाद ही हमारे ऊपर आता है सेकंड स्टेज, जो कि है कम्प्लेक्सिटी। तो तुम्हारे माइंड के ऊपर बहुत प्रेशर होने के कारण तुम जो होते हो उन सारे ऑप्शंस में से गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो। इसकी वजह से तुम्हारे लिए सब कुछ हार्ड हो जाता है। और लास्ट में थर्ड स्टेज जो आता है वो है ब्लैंक आउट। सो इन दोनों स्टेजेस के बाद तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, कंफ्यूजन और फियर इतना हावी हो जाता है कि सीधा लीड्स आउट टू ब्लैंक आउट, और तुम्हारी पड़ जाती है पेटी। सो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए तुम्हें सिंपल माइंडेड और शांत बनना पड़ेगा। और उसके लिए भी तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करना होगा। और उसके लिए तुम्हें शांत दिमाग, और अगर तुम्हें दिमाग को शांत करना है तो उसके लिए तुम कर सकते हो सुबह शाम मेडिटेशन। और मेडिटेशन के बाद अगर दूसरी चीज़ बताऊं तो वो है डीप ब्रीदिंग। लंबा एकदम धीरे धीरे इनहेल करो, एकदम लंबा इनहेल करो और बाद में धीरे धीरे एक्सेल करो। ज़्यादा टाइम के लिए इनहेल करो और थोड़े टाइम के लिए धीरे धीरे एक्सेल करो।
इससे तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा और ऐसे ही तुम जो हमारा सेकंड स्टेज है कॉम्प्लेक्सिटी उससे आगे नहीं बढ़ोगे, ना ही उस तक जाओगे और तुम कंफ्यूजन से बाहर निकल जाओगे, जिससे कि तुम कोई भी सिचुएशन को काम, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग वे में हैंडल कर लोगे। और इसका मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें दिमाग रखना होगा शांत। सब बता दिया तुमको वीडियो में, फॉलो करना, कंफ्यूज कभी मत होना। इतना ही चाहता हूँ, आज का वीडियो के लिए इतना ही था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।